हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं हूँ आपकी हिंदी व्याकरण की टीचर। आज पढ़ेंगे बच्चों हम पाठ नंबर 6 जिसका नाम है संज्ञा, नाउन। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। संज्ञा, नाउन। बच्चों, प्रतिदिन हम अपने चारों ओर विभिन्न वस्तुओं को देखते हैं, विभिन्न स्थानों पर आते जाते हैं, विभिन्न चीजों को खाते हैं। इन चीजों को क्या कहते हैं, इनकी पहचान कैसे करते हैं। बच्चों, इन सभी चीजों के कुछ ना कुछ नाम होते हैं जिनसे उनकी पहचान होती है। ये सभी नाम संज्ञा कहलाते हैं। जैसे देखिए, व्यक्तियों के नाम: आमिर खान, अतुल कुमार, मीनाक्षी शर्मा, भूपेंद्र, राजवंशी आदि। वस्तुओं के नाम: कंप्यूटर, कार, स्कूटी, टेलीविजन, वॉशिंग मशीन आदि। स्थानों के नाम: अस्पताल, डाकखाना, पागलखाना, विवाह मंडप, मंदिर आदि। भावों के नाम: मिठास, कड़वाहट, बचपन, जवानी, हंसी, रोना आदि। विशेष: किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, दशा, स्थिति अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो बच्चों, संज्ञा क्या होती है? बच्चों, हमारे आसपास जो वस्तुएं होती हैं उनका कुछ ना कुछ नाम होता है। हम जब किसी स्थान पर जाते हैं या जिस स्थान पर हम रहते हैं उसका भी कुछ ना कुछ नाम होता है। कुछ भाव होते हैं, उनका भी कुछ नाम होता है, जैसे बुढ़ापा, मिठास, खटास, बचपन। बच्चों, उनका भी कुछ नाम होता है। तो इन्हीं नामों को हम संज्ञा कहते हैं। या तो व्यक्तियों के नाम हो, या किसी वस्तु का नाम हो, किसी प्राणी का नाम हो, किसी स्थान का नाम हो, किसी भाव का नाम हो, वे सभी नाम संज्ञा कहलाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। संज्ञा के प्रकार, काइंड्स ऑफ नाउन। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से बच्चों? जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। पहले पढ़ेंगे हम जातिवाचक संज्ञा यानी कॉमन नाउन। चलिए देखते हैं। इन संज्ञा शब्दों से एक ही जाति अथवा वर्ग के सभी प्राणियों, वस्तुओं अथवा स्थानों का बोध होता है। जैसे आदमी, औरत, गाय, घोड़ा, सांप, पेड़, घर, कुर्सी, नदी आदि। बच्चों, यहाँ कुछ चित्र दिए गए हैं, आप देखिए। पहला चित्र देखिए आदमी का, गाय, पेड़, कुर्सी। बच्चों, हमने ऊपर लिखे जो भी नाम पढ़े हैं वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्यों व्यक्तिवाचक कहलाते? जैसे ये आदमी है, इस आदमी का कुछ अपना भी एक नाम होगा। उस नाम को नहीं लिया हमने कहा आदमी। आदमी कहने से बच्चों आदमी की पूरी जाति का बोध हो रहा है, इसलिए इसे कहा जाता है जातिवाचक संज्ञा। जैसे गाय, गाय भी कई प्रकार की होती है, लेकिन हमने कहा सिर्फ गाय, तो मतलब गाय की जितनी भी जातियां हैं वो सब इसमें आ गई। जैसे कि पेड़, तो पेड़ का हमने एक पर्टिकुलर नाम तो नहीं लिया कि बरगद का पेड़, आम का पेड़, जामुन का पेड़, किस का पेड़ है। हमने कहा सिर्फ पेड़, यानी कि पेड़ की जाति का ये बोध करा रहा है। तो बच्चों, ये होते हैं जातिवाचक संज्ञा। चलिए आगे पढ़ते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन। इन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान आदि का बोध होता है। जैसे राम, महात्मा गांधी, भगत सिंह, ताजमहल, कुतुब मीनार, गरुड़, चेतक, रामायण, महाभारत आदि। बच्चों, इन चित्रों को देखिए। महात्मा गांधी, ताजमहल, रामायण और महाभारत। तो बच्चों, ये जो हमने 4 चित्र देखे हैं, आप जरा इन पर ध्यान दीजिए। पहला चित्र देखिए, क्या लिखा है? महात्मा गांधी, यानी किसी प्रमुख पुरुष का नाम लिखा है इसमें, महात्मा गांधी जी का नाम लिखा है इसमें। ऐसे ही दूसरा नाम देखिए क्या है, दूसरे चित्र में है ताजमहल, यानी किसी विशेष इमारत का यहाँ जिक्र किया गया है, इसलिए नाम लिखा गया है ताजमहल, यानी वह किसी विशेष व्यक्ति की तरफ इशारा कर रहा है। जैसे आप देखिए रामायण और महाभारत। बच्चों, यह किताबें या पुस्तक तो नहीं लिखा, किसी पुस्तक का एक पर्टिकुलर नाम दिया है, यानी कि वो विशेष है। इसे कहते हैं हम व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी कि जब किसी व्यक्ति की तरफ बोध कराया जाता है, किसी प्रमुख व्यक्ति, किसी प्रमुख इमारत, किसी प्रमुख स्थान का जब बोध कराया जाता है तो उसे कहते हैं बच्चों व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलिए आगे देखते हैं। भाववाचक संज्ञा यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इन संज्ञा शब्दों से किसी प्राणी अथवा पदार्थ के गुण, दोष
अवस्था या दशा का बोध होता है, जैसे बचपन, बुढ़ापा, सुंदरता, हंसी, वीरता, यौवन, मित्रता, साहस, मोटापा, लंबाई आदि। बच्चों इन चित्रों को देखिए आप। पहला चित्र किसी बालक का है यानी बचपन दर्शा रहा है, दूसरा बुढ़ापा, तीसरे चित्र किसी वीर पुरुष का है यानी वीरता, चौथे चित्र में एक मोटा आदमी है यानी मोटापा। बच्चों कहने का मतलब यह है जो भाववाचक संज्ञाएं होती हैं, भाववाचक संज्ञा किसी न किसी भाव को प्रकट करती हैं। उसे हम छू नहीं सकते क्योंकि वह वस्तु नहीं होती, वो भाव होती है। भावों को तो हम नहीं छू सकते हैं, बचपन को हम छू तो नहीं सकते, लेकिन बचपन एक भाव है। मिठास, मीठा जब हम खाते हैं, मीठा खाते हैं, वो ऑब्जेक्ट है, वो वस्तु है, लेकिन जो हमें मिठास मिलती है वो तो एक भाव है ना। तो इसलिए बच्चों ये भाववाचक संज्ञा होती है। चलिए आगे देखते हैं। भाववाचक संज्ञा की रचना यानी फॉर्मेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कुछ शब्दों से भाववाचक संज्ञाओं की रचना की जा सकती है। मुख्य रूप से जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और क्रिया विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाई जाती हैं। चलिए देखते हैं जातिवाचक संज्ञा से। फ्रॉम कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना। बच्चों यहां देखो, लड़का लड़कपन, मित्र मित्रता, ईमान ईमानदारी, बूढ़ा बुढ़ापा, पशु पशुता, बंधु बंधुत्व, सज्जन सज्जनता, शिशु शैशव, दास दासता, नेता नेतृत्व, माता मातृत्व, शत्रु शत्रुता, मानव मानवता, व्यक्ति व्यक्तित्व, बच्चा बचपन। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। सर्वनाम से फ्रॉम प्रोनाउन, सर्वनाम से बच्चों भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन सी है। आप आपका, अपना अपनापन, सर्व सर्वस्व, स्व स्वत्व, निज निजत्व, मम ममत्व। आगे देखते हैं बच्चों विशेषण से यानी फ्रॉम एडजेक्टिव, विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना। कटु कटुता, आलसी आलस्य, गुलाम गुलामी, मीठा मिठास, उदार उदारता, मूर्ख मूर्खता, जवान जवानी, प्यासा प्यास, कंजूस कंजूसी, कम कमी, गहरा गहराई, स्वतंत्र स्वतंत्रता, बुरा बुराई, ठंडा ठंड ठंडाई, ऊंचा ऊंचाई, वीर वीरता, कठोर कठोरता, भला भलाई। क्रिया से फ्रॉम वर्ब। चलिए बच्चों देखते हैं क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना। चलना चाल, गिरना गिरावट, दौड़ना दौड़, हंसना हंसी, रुकना रुकावट, खेलना खेल, सजाना सजावट, कमाना कमाई, सीखना सीख, चुनना चुनाव, थकना थकावट, जागना जागरण, लिखना लिखाई, जलना जलन, मिलना मिलाप, नाचना नाच, बुनना बुनाई। आगे देखते हैं बच्चों क्रिया विशेषण से यानी फ्रॉम एडवर्ब, क्रिया विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना। नित्य नित्यता, शीघ्र शीघ्रता, सहज सहजता, ऊपर ऊपरी। याद रखिए भाववाचक संज्ञा भी व्यक्तिवाचक संज्ञा की तरह नाम का ही बोध कराती है। एक वचन में संज्ञा भाववाचक होती है लेकिन बहुवचन में ये जातिवाचक हो जाती है। अंग्रेजी व्याकरण के प्रभाव से संज्ञा के दो अन्य भेद और माने जाते हैं। कौन कौन से बच्चों? समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा यानी कलेक्टिव नाउन। चलिए देखते हैं। इन संज्ञा शब्दों से किसी प्राणी या वस्तु के समूह का बोध होता है, जैसे दल, झुंड, भीड़, सेना, सभा आदि। बच्चों यहाँ कुछ चित्र दिए गए हैं, आप देखिए जरा। बच्चों पहला चित्र देखिए सभा का है, यहाँ कोई सभा हो रही है। दूसरे चित्र देखिए झुंड, कुछ पशुओं का झुंड है ये। तीसरे चित्र में भीड़ लगी हुई है और चौथे चित्र में सेना। सेना में मतलब बहुत सारे सैनिक है बच्चों।
तो जो किसी समूह का बोध कराते हैं, समुदाय का बोध कराते हैं, उन्हें कहते हैं हम समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा। चलिए आगे देखते हैं। पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा यानी मटेरियल नाउन। इन संज्ञा शब्दों से किसी पदार्थ का बोध होता है, जैसे दूध, जल, सोना, चांदी, हीरा, पारा आदि। बच्चों यहाँ कुछ चित्र दिए गए हैं, आप उन्हें देखिए। पहले चित्र में दूध, फिर जल, सोना और हीरा। तो बच्चों जो किसी पदार्थ का बोध कराएं उन्हें कहते हैं पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा। बच्चों ये पाठ यहीं समाप्त होता है। आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ी संज्ञा। संज्ञा के मूल भेद बच्चों तीन ही होते हैं। कौन कौन से? जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। लेकिन अंग्रेजी के प्रभाव के कारण दो संज्ञा के भेद और माने गए। कौन कौन से? समूहवाचक संज्ञा और पदार्थवाचक संज्ञा। तो इस तरह बच्चों संज्ञा के 5 भेद हो जाते हैं। आज हमने जो भी पढ़ा है आप उसको अच्छे से रिवीजन करिए। अब ये पाठ यहीं समाप्त होता है। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में। तब तक के लिए बाय बच्चों।